क्यों मम्मा? फायजा आपको क्यों याद आने लगी? बेटा इसलिए कि मुझे अब समझ में आया कि काश मैं उसे उस वक्त पहचान लेती, क्योंकि मेरा समीर हर वक्त मलामत करता है। अपने दोनों बच्चों की जिंदगी मैंने ही बर्बाद की है। अपने गुरूर में मैंने तुम दोनों का घर बर्बाद कर दिया। मेरा बस चले तो मैं फायजा को खुद हाथ जोड़कर वापस ले आऊंगी बेटा। छोड़े मम्मा, जाने वालों को क्या आप वापस लेकर आएंगी? यहाँ तो आने वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं। मम्मा, इसे कहते हैं मकाफात अमल। मैंने फायजा से उसके बच्चे को छीना था ना, और आज देखें सारा सारा मेरे बच्चों को अपने साथ लेके चले गई। अब जिंदगी भर मैं भी फायजा की तरह उसकी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो मैं फायजा को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी कभी वीरान नहीं होने दूंगी। मैं खुद ज़ारा को मनाकर वापस लेकर आऊंगी। नहीं मामा, आप ज़ारा के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। अगर वो एक माजूर इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती तो ये उसका हक है। आप 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 उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बेटा तुम मोहताज नहीं हो। तुमने बस बिला वजह की जिद कर ली है कि डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाओगे। अगर तुम आज अपनी फिजियोथेरेपी कराने लगो तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तुम। मैं खुद ठीक नहीं होना चाहता। मुझे इस हालत में खुद को देखकर सुकून मिलता है। शायद मम्मा ने फायजा को जो तकलीफें दी है, इस तरह मैं उसका अजाला पूरा कर दूं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ बैठ के चाय पीना। पता है शादी से पहले भी ना हम दोनों यहीं बैठ के चाय पिया करते थे, बातें किया करते थे। याद है? लगता है एमन तो अम्मी का बहुत खर्चा करवा देगी आज। अम्मी उसे शौक से लेके गई हैं अपने साथ। खैर तुम बैठो चाय पियो, तो मैं रात का खाना चढ़ा कर आती हूँ। नहीं नहीं, बैठे ना थोड़ी देर बातें करते हैं। मैं आप ही से तो बातें करने आई थी आज। क्या बातें करनी है मुझसे? मेरे पास है ही क्या? और जो बातें हैं तुम सब जानती तो हो। आप ही, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है। आपको देख के हमें दुख होता है। और अच्छा भला तो आप ऑफिस जाया करती थी, वो भी आपने छोड़ दिया। सब दिल नहीं करता कहीं भी मलिया निकलने का। और वैसे भी अम्मी के साथ तो किसी ना किसी ने होना था ना। और वो जो आपने मेरे जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उठाने का दावा किया था, वो सिर्फ बातें थी क्या? अपनी उड़ान से ज्यादा ही उड़ने लग गई थी। मुंह के बल गिर गई। समझ आ गई अपनी औकात। मलिया तुमने ठीक कहा था, मुझ जैसे लोग कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। हमारी डोरी हमेशा दूसरे के ही हाथ में होती है। अगर तुम अब मेरी फिक्र ना करो, मैं ट्यूशन के लिए मोहल्ले में कुछ बच्चों से बात की है। 1-2 दिन में वो आने लग जाएंगे।
तुम बैठो, मैं खाना चढ़ाती हूँ, ठीक है? देख रहे हैं जमाल बाबा, आपके फाहद कितने उदास हैं आज खाने की टेबल पे, वरना सबसे ज्यादा यही चेक रहे होते हैं। जी बड़े साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। फाद बाबा आज कुछ बोल नहीं रहे। और ये इसलिए कि इनकी बेगम मैके चली गई हैं, इसलिए उदास हैं। वैसे साहब वाकई मलिया बीबी के ना होने की वजह से घर सूना सूना सा लग रहा है। आते ही उसने सबको अपना आतिशो बना लिया। अरे मेरे यार बस कर दो भाई उदास होना, हम मैके जाके मलिहा को वापस ले आएंगे। और आप लोग मेरा मजाक उड़ा लें, खींच रहे टांग मेरी। अच्छा तो फिर ठीक से खाना तो खाओ ना, बाबन को डाल कर दो कुछ। अरे पापा, इतनी सुबह सुबह ऑफिस, कोई मीटिंग है? हाँ यही समझ लो। अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता उस मीटिंग का? अरे जरूरी थोड़ी है तुम्हें मेरी हर मीटिंग का पता हो, मेरी कोई सेपरेट मीटिंग भी तो हो सकती है। ओके। चल। सुल्तान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कब तक चलेगा ऐसे। ज़ारा तो किसी का ना फोन उठा रही है, ना वो खुद फोन करती है, और ना ही किसी की कॉल रिसीव कर रही है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? करना क्या है? हमें अपने पोते के लिए और नोमान का घर बचाने के लिए उसको वापस लेकर आना होगा। चलिए हम दोनों उसको मना कर ले आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जाने से वो वापस आ जाएगी? तुम्हें याद नहीं कि वो यहाँ क्या कहकर गई थी? मैं जानती हूँ सुल्तान, उस वक्त वो गुस्से में थी और फिर मेरी भी गलती थी, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो मुझसे नाराज है, आप मुझे लेकर तो चलें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा दूसरा पोता भी अशर की तरह बिन माँ बाप के पले। तमन्ना बेगम, ज़ारा यहाँ से नाराज होकर नहीं, नौमान से जान छुड़ा कर गई है। मैं भी यही सोचकर वहां गया था उसे मनाने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया आने से। क्या कहा उसने? वो कहती है कि ना सिर्फ नौमान से अलहदगी लेनी है, बल्कि अपना बिजनेस भी अलग करना है। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी सुल्तान, ज़ारा इस हद तक चली जाएगी। लेकिन मैंने भी उसे साफ साफ बता दिया है कि मेरे जीते जी ना नौमान उसे तलाक देगा, ना उसका बिजनेस अलग होगा, क्योंकि मैं ऊपर जाकर अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। अरे तुम तैयार नहीं हुई? मैं तुम्हें ऑफिस के लिए पिक करने के लिए आया था। चलो खैर मैं वेट कर लेता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। आप वेट करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हुआ बेटा आप आ गए, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही। क्या हुआ, कोई काम था? हाँ बेटा, बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, मुझे लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो आप ले जाती ना उसको डॉक्टर के पास। मैं तो ले जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका साथ जाना बहुत जरूरी है। प्लीज खाला, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बारे में मुझसे बात ना किया करें। हाँ बेटा, जिसके पैदा होते ही उसके माँ बाप का दोनों का साया छिन जाए, उसका जीना तो बिल्कुल ही फजूल है। लेकिन मुझे तुम पे एक बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जिससे मोहब्बत के इतने दावे किया करते थे, उसकी निशानी का ये हाल कर रहा। अच्छा रुके, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप इसका बैग वगैरह ले आए, देके चलते हैं। सही।
अब अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे तो लगता है कि सबने ठान लिए मुझे परेशान करने की, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। और एक वो नोमान, उसकी हालत देखकर तो मेरे और तुम्हारे बाबा का दिल जलता रहता है, मगर वो अपना इलाज करवाने को राजी ही नहीं होता। और अब वो ज़ारा, उसने तो सारी हदें पार कर दी। अब क्या कहा है ज़ारा? कौन सी नई शर्त रख दी घर आने के लिए? थी वो बस नोमान के साथ रहना नहीं चाहती और तुम्हारे बाबा से कहा है कि मुझे अपना बिजनेस अलग चाहिए। ये ज़ारा ने कहा है? हाँ, उसने कहा है वो 1-2 दिन में तलाक के पेपर्स भेज देगी। मुझे तो लगता है कि फायजा के साथ साथ मेरे घर का सुख चैन भी चला गया। अच्छा मामा, अपनी स्ट्रेस ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे क्या हुआ किंजर? अरे मामा, कुछ दिन से अजीब सर में बहुत दर्द है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। चलो उठो, डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं, मैं आराम करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझी? फौरन चलो डॉक्टर को दिखाने के लिए। बेटा प्लीज, मैं गाड़ी निकलवा रही हूँ, तुम आओ, ठीक है? आप प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम किस बात की माफी मांग रही हो मुझसे मलिया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी कही हुई बातों को आप दिल पे लेके बैठ गई हैं, इसीलिए तो आप ऑफिस नहीं जा रही। आप यकीन करें, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं मलिया, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुमने तो सिर्फ वही कहा था जो सच था। मैंने ही साबित किया ना कि मैं एक वो लड़की हूं जो कुछ भी नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। एक लड़की का घर बचाने के लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो मैं ही गलत थी जो पता नहीं जज्बाती होगी और आपको क्या कुछ कह दिया। मैं जानती हूँ मलिया, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो मैंने तुम्हें माफ किया। खुश? लेकिन मैं चाहती हूँ आप ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें। नहीं मलिया, ये मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मलिया बेटा, ये ऑफिस तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से दफ्तर नहीं गई। मैंने अपनी बच्ची का सारा एतमाद ही छीन लिया, इसे बोझ समझकर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। माफ कर दो बेटा मुझे। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम समझती हो कि मैंने नहीं कुछ किया, फिर बेटा वादा करो कि तुम फिर से अपनी जिंदगी जीने लगोगी वहीं से जहां से तुमने छोड़ी थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना बेटा, तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफी नहीं किया। अच्छा ये बताएं कि पहले भी दर्द हुआ है?
नहीं, बस कुछ दिन से है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है। तुमसे अब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। हो सकता है किसी बात का स्ट्रेस ले लिया हो, अक्सर इस वजह से भी हो जाता है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप करवा लें, उसके बाद ही कुछ कंफर्म होगा कि क्या है। Good to see you. Welcome back. थैंक यू। सच में तुम्हें यहाँ दोबारा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जी। हाँ, पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे हिस्से का काम करोगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन जो है ना, वो मुझसे हर वक्त नाराज होती है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, उसे टाइम नहीं दे पाता, और इसलिए अब तुम मेरा काम भी करोगी। प्लीज अब ना मत कहना, तो मेरे लिए ना सही, अपनी बहन की खातिर प्लीज मेरे हिस्से का काम कर देना। मैं नो मिस्टर, ये आपका कोई काम नहीं करेंगी, बल्कि महनाज मुझे मेरे नए प्रोजेक्ट में असिस्ट करेंगे। वाह, ये तो पहले दिन ही छक्का मार दिया। इसका ये मतलब है अब ट्रीट बनती है तुम पर। नहीं, ट्रीट मेरी तरफ से, और जहां तुम लोग चाहो। परफेक्ट, ये तो और अच्छा हो गया। खैर एनीवेज, पापा आप इनको प्रोजेक्ट समझाएं, बाद में होती है बात। जी महनाज, तो वो नया प्रोजेक्ट जो है। किंजा बेटा, तुम्हारे इतना दर्द हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। खाक ठीक हो, जब तक मैं टेस्ट नहीं करवा लूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। तो मामा अभी करवा लेते हैं ना टेस्ट, रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। नर्स, जरा 2 मिनट मेरे बच्चे को संभाल लेंगी? मैं एक फोन सुन लूं। अम्मा, हम अपने काम करें, तुम्हारे बच्चे संभालें। कितना रो रहा है, क्या करूं? कहाँ जा रही हो तुम? उनका बच्चा थोड़ी देर पकड़ लेती हूँ ना, वो रो रहा है। लाए मुझे देते हैं। हाँ जी बेटा, मैं यहीं हूँ गेट पे, आप आ जाएं। सही। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं, मैं नहीं आपको जानती। किंजा, किंजा, अरे किंजा बेटा दरवाजा खोलो। नोमान, क्या हुआ? ये बेटा ये देखो ये क्या कर रही है? किंजा, मामा हुआ क्या है? किंजा यूं खामोश क्यों बैठी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं बेटा। किंजा देखो, मैं कह रहा हूँ कि प्लीज तुम दरवाजा खोलो। क्या तुम अपने भाई की बात नहीं मानोगी? देखो हम बैठ के बात कर सकते हैं। मामा आप एक काम कीजिए, जाके दूसरी चाबी लेकर आइए। मामा प्लीज जाइए। किंजा, किंजा मेरी बात सुनो। मामा प्लीज जल्दी आए। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम लोग? किंजा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। एक बेवफा इंसान के लिए तुम खुद की जान ले रही हो। तुमने भी तो फायजा के साथ बेवफाई की थी, उसने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया।
तो मैं कैसे जैन से प्यार करना छोड़ सकती हूँ? हाँ ठीक कहा तुमने। उस बेवफाई की सजा मैं आज भुगत तो रहा हूं ना, लेकिन ज़ारा के छोड़ जाने के बाद मैं मरा तो नहीं हूं ना। क्या मैंने हिम्मत हार गया हूं? तुम्हारे सामने ही हूं ना। तुम क्यों हिम्मत हार रही हो? क्योंकि ज़ारा को तुम पे थोपा गया था, तुम्हें उससे प्यार नहीं था। अगर यही सलूक तुम्हारे साथ पायजा करती तो तुम्हें एहसास होता अपने प्यार को किसी और के साथ खुश देखकर कैसा लगता है। चुप हो जाओ किंजा। वो इंसान इस काबिल नहीं है कि तुम अपने आंसू उस पर जाया करो। जानती हो, अगर तुम उस दिन अपने पापा को ना रोकती तो जैन आज उस लड़की के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने के बजाय सड़क पर होता। मामा क्या होता? सोया को छोड़ के क्या मुझसे प्यार करने लग पड़ता? मामा, अब कब तक दूसरों को बर्बाद करके अपने लिए खुशियां ढूंढते रहेंगे? बर्बाद करते करते हम खुद बर्बाद हो गए। तुम्हें पता है नोमान, जैन की गोद में उसका जोया का बच्चा देखकर मेरा एहसास और बढ़ गया है। शुक्र है कि जोया उस वक्त उसके साथ नहीं थी ना। उसके चेहरे पर मां बनने का एहसास और खुशी देखकर मैं वो सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाती। मैं कितना बेबस भाई हूं, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ही, आपके पास एक जोड़ा भी ढंग का नहीं है। आप ऑफिस कैसे कपड़े पहन के जाती हैं? मलिया, इतने सारे तो जोड़े, तुम्हें क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा? रहने दें, आपकी अलमारी में कोई भी अच्छा जोड़ा नहीं है जो पहनने के काबिल हो। मलिया, हम कोई शादी पे नहीं जा रहे जो तुम इस तरह कपड़े सेलेक्ट कर रही हो। एक डिनर ही तो है, कुछ भी पहन लूंगी। क्या हो गया आप ही आपको? ये कोई आम डिनर नहीं है जो आप कुछ भी पहन के चली जाएंगी। ये एक स्पेशल डिनर है, आपकी प्रमोशन के एजाज में दिया जा रहा है, तो कुछ अच्छा सा पहन के जाएंगी ना, आपको स्पेशल लगना चाहिए ना। अच्छा जी। यही अगर मेरे साथ होता ना तो अब तक मैं मार्केट जाके ना 4 जोड़े तो अपने लिए खरीद के ले आती। लेकिन आपको पता नहीं क्या हो गया, आप ही कोई शौक ही नहीं है आप ही। क्योंकि मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? आपके पास ना बहुत फजूल टाइम है बहस करने का। आप ये फजूल काम करें, मेरे पास बहुत घर के काम पड़े, ठीक है? इस टाइम कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अल्लाह, एक भी अच्छा जोड़ा नहीं है। आप ही भी ना बस। सुल्तान, आपको क्या बताऊं मैं उसकी हालत। बड़ी मुश्किल से संभाला है उसको। तमन्ना, हम कितने मजबूर हैं। हमारे दोनों बच्चे तकलीफ में हैं और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ने अपनी जिद की वजह से हमारे हाथ बांध दिए। नौमान अपना इलाज नहीं करा रहा और किंजा जैन को कुछ नहीं कहने दे रही। वो दोनों तो गिल्ट में मुब्तला होकर अपने को अजियत दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? किंजा के सर में बार बार दर्द क्यों होता है? अभी कुछ पता तो नहीं है सुल्तान, रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चलेगा। दुआ करें कि बस सब खैरियत रहे। तो नौमान की वजह से पहले ही परेशान हैं। और तमन्ना, मैं तो अपने जब भी दोनों बच्चों को देखता हूँ ना, तो मेरी तो
हिम्मत ही जवाब दे जाती। अरे क्या फायदा है इस बिजनेस का, इतने पैसे का, जब मेरी औलाद ही खुश ना हो। सुल्तान, आप तो हमेशा मुझे हिम्मत देते हैं और आज खुद इतनी हिम्मत हार रहे हैं। क्या करूं, बाप तो हूं ना, मेरे दोनों बच्चे खुश नहीं हैं। जब भी उन्हें देखता हूं तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। अच्छा आप ये बताइए, ज़ारा से कोई और बात हुई आपकी? नहीं, मैंने जरूरत नहीं महसूस की। कितना खूबसूरत सूट भेजा ना उन्होंने आपके लिए रात के डिनर के लिए। आप पहनेगी ना, बहुत खूबसूरत लगेंगे। हटाओ इसको, मैं ये नहीं पहनने वाली हूँ, बता रही हूँ तुम्हें अभी भी। क्यों आप ही, आप क्यों नहीं पहनेगी? देखिए अगर आप ये सूट नहीं पहनेंगी तो उन्हें बुरा भी तो लग सकता है ना। ये उनका मसला है, लेकिन मैं ये नया जोड़ा नहीं पहनने वाली। अम्मी देखिए ना, पापा का भेजा हुआ सूट ही नहीं पहन रही है। बुरी बात है ना बेटा, किसी का दिया हुआ तोहफा इस तरह नहीं ठुकराते। आप ही, ये मेरे ससुर ने भेजा है आपके लिए। अगर आप नहीं पहनेंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा और ससुराल में मेरे साथ बहुत जुल्म भी हो सकता है। जी जी, कर लिया आपके ससुराल वालों ने आप पे जुल्म और सह लिया आपके आशिक शौहर ने, नहीं? आप भी क्या हो गए, अम्मी का तो लिहाज कर लें। अच्छा पहने ना, अच्छा लगेगा, मान जाए ना, है ना अम्मी? किंजा बीबी, दवाई खा लें। साइड पे रख जाओ, खा लूंगी मैं। नहीं किंजा बीबी, आप अभी खा लें वरना फिर आपके सिर में दर्द हो जाएगा। ये खाने से मेरे सर का दर्द तो ठीक हो जाए, लेकिन जो मेरे दिल में है उसका क्या? उसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? है तो, लेकिन ये बहुत दिल गुर्दे का काम है, शायद आप नहीं कर सकेंगी। क्या कह रहे हो सलमा, बताओ मुझे। किंजा बीबी, अब वापस अपने घर चली जाएं। क्या बकवास कर रही हो? जहन ने जो मेरे साथ किया तुम्हें पता नहीं है क्या? जानती हूँ, लेकिन क्या इसके बाद उनको आप भूल सके? जब आप उनको भूल ही नहीं पा रही हैं, तो उनके बिना रह के आप अपने आप को क्यों अजियत दे रही हैं? आप जानती है ना कि औरत ने हमेशा मोहब्बत में समझौता किया है। आप भी करके देख लें, कम से कम आप खुश तो रहेंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो यहाँ किंजा के साथ? वो तो बेगम साहब, मैं तो क्या मैं लगा रखी है? जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ का रुख नहीं करना, समझी? किंजा, तुम्हें क्या हो गया है? हर एक के साथ तुम बैठ जाती हो फजूल बातें करने के लिए। क्या हुआ सलमा? तुम अशर को नहीं लेकर आई? मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। बीबी जी, मैं अशर बाबा को भी कभी नहीं ला सकूंगी। क्यों? क्या क्या घर में किसी को कुछ पता चल गया है? नहीं, वो बेगम साहिबा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम परेशान ना, मैं हूं ना। नहीं बीबी जी, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, आप फिक्र न करें। सलमा, तुमने जितना करना था कर लिया, तुम परेशान ना होना।
चाय। थैंक यू खाला। शुक्र है बेटा, आपने दोबारा काम पे जाना शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि आप जिंदगी की तरफ लौट के आ रहे हैं। क्या करें खाला, ना चाहते हुए भी जीना तो पड़ेगा ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी तो अल्लाह ताला की नेमत है, इस पे तो शुक्र अदा करना चाहिए। बेमकसद जिंदगी का क्या फायदा है खाला। अरे अल्लाह रखे, आपकी जिंदगी का मकसद है ना आपकी औलाद, ऐसा नहीं कहते। कैसी तबीयत है उसकी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। रात को सुकून से सो भी गया था, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। चले अच्छा। बेटा मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने बच्चे का अभी तक नाम क्यों नहीं रखा। कोई अच्छा सा नाम रख लेना उसका। खाला आपका जो समझ में आ रहा है आप वो नाम रख लीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों बेटा, आपने और जोया ने कोई तो नाम सोचा होगा अपने होने वाले बच्चे का, वही रख लें। सोचा था खाला। जोया का क्या कसूर था? क्यों चली गई वो? कोई कसूर नहीं था ना उसका। बेटा मैं ये तो नहीं जानती कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इंसान का बुरा वक्त उसकी आजमाइश होती है, या फिर उसके ही किए गए कोई बुरे अमाल की सजा। जैन मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, देखो वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। जैन देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो जैन। क्या खाला ठीक कह रहे हैं? कहीं ये सब किंजा को धोखा देने की सजा तो नहीं है? नोमान, जी मामा। बेटा ये शकूर है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इसे मैंने घर की और खास तौर से तुम्हारे काम के लिए रखा है। लेकिन क्यों मामा, सलमा है ना? सलमा को मैंने हटा दिया है। सलमा को निकाल दिया? लेकिन मामा वो हमारे घर की पुरानी मुलाजमा है। अरे बेटा पुरानी तो थी, लेकिन इतनी कामचोर हो गई थी कि कोई हद नहीं। जरा काम में दिल नहीं लगता था, बस इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। लगता है आहिस्ता आहिस्ता सभी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। शुक्र देखो साहब अगर लॉन में बैठे हैं तो उनके लिए चाय बना दो। जी अच्छा। देख लो आप अपने आप को। हाँ अब देख लो। मलिया ये क्या किया है? इतना ओवर मेकअप। मलिया मैं ऐसे ओवर नहीं जा रही, अजीब सा कर दिया तुमने। किसने कहा है आपको ओवर लग रहा है? इतनी अच्छी तो लग रही हैं आप। आपने कभी मेकअप किया नहीं ना, इस वजह से आपको ओवर लग रहा है। और आप भी, आपकी प्रमोशन का डिनर है तो कुछ तो फील करें ना। और ये जोड़ा भी इतना अच्छा लग रहा है, बिला वजह ही आप नखरे कर रही थी। अच्छा वो बातें करती रहोगी, जाके तैयार भी होगी। फाहद की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो हो सकता है हम लोग ना जा सकें। क्या मतलब मैं अकेली जा रही हूँ डिनर पे? अरे वाह, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? वहां लोग वेट कर रहे होंगे। मैं और मलिया नहीं जा रहे, आप जाएं। क्यों नहीं जा रहे? जब प्रोग्राम सबके साथ बनाया तो तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको और महनाज को अकेले जाना चाहिए। अकेले नहीं फहद, महनाज समझेगी मैंने सब कुछ प्लान किया, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं? आप जाके तो देखें, हिम्मत तो करें।
नहीं फहाद, मैं फिर से महनाज को नाराज नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से उसने मुझ पे एतबार किया दोबारा, फिर नहीं। क्या हो गया आप ही? आप क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? मलिया, मैं जिद नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर फहद की कहीं कमिटमेंट है तो हम किसी और दिन डिनर पे चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि आज ही जाएं। आप ही, फहद के पापा ने ये डिनर स्पेशल आपके लिए रखा है, और अगर आप नहीं जाएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मलिया, जो भी है ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी डिनर पे। पापा तैयार हैं आप ही? मलिया, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आज, हम घर पर ही डिनर करेंगे। अब तो ठीक है ना महनाज? बस कर दो ज़ारा, छोटी छोटी बातों पर कोई अपना घर थोड़ी छोड़कर आ जाता है। चाची, ये आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मुझसे तो मेरे पापा ने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आपकी इतनी जुर्रत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। ज़ारा, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तो मैं तुम्हें खुद मनाने आई हूँ। बस अब तुम नाराजगी खत्म करके घर चलो, घर की रौनक खत्म हो गई है बिल्कुल। अच्छा, वाह चाची वाह। उस दिन तो आप मुझसे कह रही थी कि जब से मैं आपके घर आई हूँ नसीब फूट गए हैं नुमान के और उसकी जिंदगी खराब हो गई, और आज आप मुझसे कह रही है कि मैं आपके घर की रौनक हूँ। हाँ, बहू तो बहू होती है, वही घर की रौनक होती है। वैसे चाची, आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं, आपके मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती, और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि आप कैसी सास हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, उस दिन जो चाचू ऐलान करते फिर रहे थे कि वो अपनी लाडली बहू फायजा को वापस लाने वाले हैं, उसका क्या हुआ? फायजा मिली नहीं आप लोगों को?